नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, लेक्चरर डाइट नेट झांसी। आज आप लोगों के साथ मैं संस्कृत विषय पर चर्चा करूंगा और संस्कृत विषय को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आशा है आप लोगों को पूर्णतया समझ में आएगा। संस्कृत विषय निश्चित रूप से जो एक भ्रांति बनी हुई है कि बहुत ही टफ विषय है, या अपने मन में ताना बाना आप लोग बना रखे हैं कि बहुत ही टफ विषय है, कठिन विषय है। लेकिन आप लोग इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत ही कठिन विषय है। यह बहुत ही सरल विषय है। जब तक ये परिप्रेक्ष्य आपके दिमाग में बना रहेगा कि बहुत ही कठिन विषय है, तो आप इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, इसको सरल और सुबोध नहीं बना सकते, समझने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए आपको इस ताना बाना से निकलना होगा, जिससे कि आप संस्कृत विषय को आसानी से पढ़ सकें। संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है व्याकरण। व्याकरण को कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, मतलब मुख कहा गया है व्याकरण को। किसी भी भाषा का व्याकरण को मुख कहा गया है, यानी कि इसके यह आधार है किसी भी भाषा का। तो संस्कृत भाषा का भी यह व्याकरण आधार है। व्याकरण को बिना जाने हम किसी भी भाषा के विषय में निपुणता हासिल नहीं कर सकते, समझ विकसित नहीं कर सकते। तो हम संस्कृत विषय में व्याकरण का ही महत्वपूर्ण पार्ट है वर्ण परिचय। वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और वर्ण में भी स्वर के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम वर्ण के बारे में समझ विकसित की जा सके। और वर्ण से तमाम परीक्षाओं में अधिकांशतया क्वेश्चन आते हैं, और जब तक इस पे समझ हम विकसित नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कि पिछले परीक्षाओं में वर्ण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इससे यह अनुमान लगेगा हम लोगों को कि किस टाइप के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं। वर्ण से विभिन्न परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन आते हैं, और जो बच्चे पढ़े रहते हैं वो इसको करने में सफल हो जाते हैं, अच्छे अंक पाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, रीड लेवल फर्स्ट 2011 में क्वेश्चन आया है, उष्म वर्णः वर्तते, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, र प ह व, यानी उष्म वर्ण है। अब इसमें जो बच्चा जानता होगा कौन सा वर्ण को उष्म वर्ण कहते हैं, वो इसका उत्तर कर लेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रिट लेवल सेकंड में आया हुआ है 2012 में, अंतस्थ वर्णानाम क्रमः कः। अब अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है, अब ये क्रम दिया हुआ है। अब जिसको पता होगा वो कर लेगा। अब आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, रिट लेवल सेकंड में आया हुआ 2015 में, उष्म वर्णानाम क्रमः कः। उस वर्णों का क्रम क्या है, उस वर्णों का क्रम पूछ लिया। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है। अब ऑप्शन दिया हुआ है, 63 या 64, 45, 40, 50, 32 या 33, 26 या 27। इस तरह करके इसी में से एक सही होगा। तो जब तक वर्णों के बारे में आप अच्छा ज्ञान नहीं रखेंगे, तब तक आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। वर्ण के बारे में ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है। अब आप देखिए, वर्ण के बारे में बात करें तो वर्ण के बारे में कहा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यानी वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब बात करते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा आप लोग जानते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जब तक हम भाषा को नहीं समझेंगे, भाषा को नहीं जानेंगे, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए भाषा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि आपको बताया गया, वर्ण है। अब देखिए यहाँ पे वर्ण के बारे में कहा गया है कि ग्रहण श्रवणेन्द्रिय, कानों से जो सुनते हैं, वर्ण मतलब कानों से जो सुनते हैं उनको वर्ण कहते हैं।
जैसे अ, क, जैसे हम बोलते हैं फिर कानों से सुनते हैं, उसको जो है वर्ण कहते हैं। और वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। अक्षरस्यैव नामांतरम वर्ण इति। वर्ण यानी कि वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। अब अक्षर को यदि बात करें कि अक्षर किसे कहते हैं, तो क्षर, क्षर मतलब नष्ट होने वाला, और अ लग गया अक्षर, जिसका कभी जो कभी नष्ट नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं, यानी वर्ण कहते हैं। तो इसका विनाश नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने वर्ण के बारे में समझ विकसित की। अब हम वर्ण के मुख्य भेद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं। स्वर, पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर, अब स्वर किसे कहते हैं आप पहले से ही पढ़ते आए हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे स्वर कहते हैं। यानी जैसे अ, आ, ई, उ स्वतंत्र रूप से हो मतलब जिनको किसी की सहायता न लेनी पड़े। जैसे अ को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, आ को किसी की सहायता, ई, उ इनको किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उच्चारण में ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ऐसे ही व्यंजन, व्यंजन की बात करें, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। जैसा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, क में देखिए क प्लस अ, यानी क में अ जो है स्वर मिला हुआ है, तभी जो है हम क का उच्चारण कर पाते हैं। जैसे पी, पी में ई मिली हुई है, जिससे कि पी का उच्चारण हम कर ले रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा विस्तार से स्वर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि स्वर है क्या। स्वरा नाम स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाण वर्णा। स्वतंत्रता पूर्वक स्पष्ट रूप से उच्चारित वर्णों का नाम स्वर है। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से स्पष्ट रूप से उच्चारित वर्ण हो उन्हीं को स्वर कहते हैं। या स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं राज करे, यानी कि राजा हो, यानी स्वर राजा होता है, स्वयं राज करे उसको स्वर कहते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? ये महाभाष्य, पतंजलि का पतंजलि एक संस्कृत के विद्वान हैं, उनकी पुस्तक महाभाष्य है, उससे लिया गया है। अब बात करते हैं कि स्वर में तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए इसके बारे में बताया गया है, एक मात्रा कालीन उच्चार्यमाणा स्वरा ह्रस्व स्वरा, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वे ह्रस्व स्वर हैं। जैसे अ, एक मात्रा स्वर का मतलब जैसे पलक झपकाते में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहा जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ। ठीक है। इसके बाद दूसरा है द्विमात्रेण कालीन उच्चार्यमाणा स्वरा दीर्घ स्वरा, जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे वे दीर्घ हैं। जैसे आ, इस दो मात्रा में दो बार पलक झपकाने इतना समय लगे उससे आ। जैसे अ से ज्यादा टाइम लग रहा है, आप देख रहे होंगे, इसे दीर्घ स्वर अ आ। ठीक है। अब जो है तीसरा है त्रिमात्रेण कालीन उच्चार्यमाण स्वरा प्लुत स्वरा, जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे वे प्लुत स्वर हैं। जैसे जैसे आप देखते होंगे जब हम बात करते हैं प्लुत स्वरों की, तो ओम, जैसे हम कहते हैं ना ओम, कुकुड़ुकू या हरे, तो जब उसको देर तक कहते हैं यानी तीन मात्रा का समय लगाते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में, तो उसको प्लुत के नाम से जाना जाता है। और प्लुत स्वर का ये चिन्ह है तीन के निशान जैसा, उसको उसके बाद में लगा देते हैं। तो आइए हम लोग अब संस्कृत के अक्षरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संस्कृत में अक्षर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 59 होते हैं मुख्य मुख्य, जिसमें से स्वर 22 स्वरों की संख्या 22 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है
अयोगवाह की संख्या 4 होती है। अब 22 स्वर जिसमें से आप देख रहे हैं कि ह्रस्व आ, दीर्घ आ, प्लुत, इस तरह जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत में दिया गया है। ऐसे इसका विस्तार से हम बाद में अध्ययन करेंगे। ऐसे ही व्यंजनों के बारे में 33 व्यंजन दिए गए हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्गीय व्यंजन, जिसकी संख्या जो है 25 है। जैसे वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब जितने वर्ग हैं, एक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं मुख्य रूप से। तो इनकी संख्या, वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 दी गई है। ऐसे ही दूसरा भेद होता है अवर्गीय व्यंजन, जिसके भेद 8 होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं य वर ल, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, इनको जो उस व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या 8 होती है। ऐसे अयोगवाह की संख्या 4 होती है, जिनको आप देख रहे हैं अनुस्वार, जिसका एग्जाम्पल दिया अंकम, विसर्ग, हरि, जिह्वा मूली, क और ख के पहले आप देख रहे हैं कि आधा विसर्ग है, और प और फ के पहले आधा विसर्ग है, तो पद्मानी कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने संस्कृत के अक्षरों के बारे में सामान्य समझ विकसित की। हम देखते हैं कि संस्कृत में पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभु मते मता, यानी 63 अथवा 64 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। पाणिनि शिक्षा पुस्तक का नाम यहाँ से लिया गया है कि वर्णों की संख्या यदि पूछे तो 63 या 64। ऐसा क्यों? अब आप अभी तक आपने पढ़ा कि संस्कृत अक्षरों की संख्या 59 अभी हम लोगों ने पढ़ा। 20 स्वर और 33 व्यंजन, 4 अयोगवाह। इसके अलावा यम वर्ण भी 4 होते हैं। इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 59 और 4 यानी कि 63। और एक वर्ण होता है ल को जो है ड़ बोलते हैं। प्राचीन संस्कृति में या वैदिक संस्कृति में ल को ड़ बोला, जैसे काल, कालू को काड़ू, अकाल को अकाड़। इस तरह ल को ड़ जब बोला जाता है तो वो भी एक वर्ण का भेद था, लेकिन वर्तमान समय में यह लुप्त प्राय है। लेकिन इसको लेके यदि पूछा जाता है तो 64 होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो 22 स्वर हैं, अभी हमने पढ़ा कि स्वरों की संख्या 22 होती है, वो कैसे कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं। तो पहला है स्वर में पढ़ा हमने कि ह्रस्व 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं और प्लुत जो है 9 होते हैं। अब कैसे होते हैं देखिए। ह्रस्व जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, अ, ई, उ, री, लृ। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। जो क्या कहा जाता है? मूल स्वर। अब इनके दीर्घ होते हैं, जैसे देखिए दीर्घ और प्लुत इन्हीं के होते हैं। मैंने बताया था अ का दीर्घ आ हो गया, ई का दीर्घ ई हो गया, उ का दीर्घ उ हो गया, री का दीर्घ री हो गया। और इतने ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है अपने आप में दीर्घ होते हैं। तो इस तरह इनकी पूरी संख्या 8 हो गई, दीर्घ की संख्या 8 हो गई। अब प्लुत, आ का प्लुत ये हो गया, ई का प्लुत ये हो गया, उ का प्लुत ये हो गया, री का प्लुत ये। अब री का जो है दीर्घ नहीं होता लेकिन प्लुत होता है। देखिए प्लुत, इसका ए का प्लुत ये हो गया, इन समूहों का प्लुत ये हो गया। तो यहां आप देख रहे होंगे कि री का दीर्घ नहीं होता, इनका प्लुत होता है। और ए, ऐ, ओ, औ इनका जो है ह्रस्व नहीं होता, केवल दीर्घ और प्लुत होता है। इस प्रकार स्वरों की संख्या जो 22 हमने बताई थी पहले, स्पष्ट हो गया आप लोगों को कि 5 स्वर ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर और प्लुत की संख्या जो 9 होती है, कुल मिला के 22। अब हम स्वर के भेदों के बारे में बात करेंगे कि स्वर के भेद कितने होते हैं। तो मात्रा या काल के आधार पर होते हैं। 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। पहला मात्रा या काल के आधार पर, दूसरा स्थान के आधार पर, चौथा नासिका के आधार। अब हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। पहला स्वर मात्रा या समय के आधार पर। तो समय या मात्रा के आधार पर देखिए एक मात्रिक,
द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक को ह्रस्व स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर कहते हैं और त्रिमात्रिक को प्लुत स्वर कहते हैं। जैसा कि एक मात्रिक का मतलब हमने बताया था कि पलक झपकाते में जितना समय लगे उसको एक मात्रिक कहते हैं, और 2 बार पलक झपकाने में जितना समय लगे उसमें द्विमात्रिक होता है। त्रिमात्रिक 3 बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसे त्रिमात्रिक कहते हैं। हम नासिका के आधार पर स्वर के भेद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि नासिका के आधार पर स्वरों के कैसे भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं इसके, अनुनासिक, अननुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? मुख नासिका वचनों अनुनासिका, मतलब जिस वर्ण का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका का भी सहारा लेना पड़े उसे अनुनासिक कहते हैं। इस सूत्र का उल्लेख जो है पहले अध्याय के पहले पाद के 8वां सूत्र है। ये जो है जैसे अ में बिंदी लगा हुआ अनुनासिक का चिन्ह, तो अ, ई, ऊ, मतलब जिसका मुख के साथ साथ प्रत्येक वर्ण का उच्चारण आप जानते हैं कि मुख से होता है, लेकिन जब नासिका का सहारा लिया जाए, मुख और नासिका दोनों से यदि उच्चारण किया जाए तो उसे अनुनासिक कहते हैं। और दूसरा है अननुनासिक, जिसका उच्चारण केवल मुख से होता है। जैसे देखिए अ, ई, उ, इस तरह यहाँ नासिका का सहारा नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार आप लोगों ने नासिका के आधार पर अनुनासिक और अननुनासिक 2 भेदों के बारे में जाना। अब देखिए जितने वर्ण के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा उनका थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करें। ह्रस्व स्वर अभी हम लोगों ने पढ़ा 5, दीर्घ स्वर 8, प्लुत स्वर 9। अब इनके भी भेद होते हैं, प्रत्येक स्वर के भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के अनुनासिक, अनुनासिक, अनुदात्त के अनुनासिक, अनुनासिक और स्वरित के अनुनासिक, अनुनासिक। इस प्रकार प्रत्येक जो है ह्रस्व के, दीर्घ के और प्लुत के प्रत्येक वर्ण के भेद होते हैं। इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि वर्णों के भेद किस किस वर्ण के कितने भेद होते हैं। जैसे दिया है 18 भेद किसके किसके होते हैं। देखिए अ के 6 भेद होते हैं, जैसा कि अभी बताया हमने। ई के 6 भेद होते हैं, ऊ के 6 भेद होते हैं, री के 6 भेद होते हैं। तो इन सभी के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के हिसाब से 18 भेद हुए। प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। यहाँ पे लरी का 12 भेद लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि इसका अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दीर्घ नहीं होता। जब दीर्घ नहीं होता तो 6 भेद इसके घट जाते हैं। तो 18 में से 6 घटा दीजिए, 12 हुआ, तो 12 हुए इसके भेद। ऐसे ही ए, ऐ, ओ, आओ, इनका क्या होता? ह्रस्व नहीं होता। अभी हमने बताया आपको कि इन चारों के ह्रस्व नहीं होते, तो इनके भी 6 भेद घट गए, तो इनके 12। अब हम स्वर से संबंधित कुछ संभावित प्रश्न के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे जो कि क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि देखिए पहला है माहेश्वर सूत्राणाम संख्या अस्ति। माहेश्वर सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है और इसी से पूरा व्याकरण है निकला हुआ, तो इसकी संख्या 14 होती है। स्वराणाम संज्ञा भवति, स्वरों की संज्ञा होती है अच, हल, सर, अल। मैंने बताया कि अच को स्वर कहते हैं, तो देखिए ये है। ह्रस्व स्वरा कति, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 5, 8, 9, 22। 22 तो आप जानते हैं, 22 में 22 होता है, टोटल होते हैं 8 दीर्घ स्वर होते हैं, 9। इस प्रकार जो है आप देखिए ह्रस्व स्वरों के बारे में पूछा हुआ है, तो ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, ए, ऐ, ओ, औ कति भेदा, इसके कितने भेद होते हैं? इसमें आपको क्लियर है, अभी हमने पढ़ा कि ह्रस्व स्वर इसमें नहीं होता, इसलिए इनके भेद 12 होते हैं। अकारादि वर्ण से कति भेदा, अकारादि वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसमें आप लोगों ने अभी पढ़ा कि अकार के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों होते हैं, इसलिए इनके 18 भेद होंगे। ऋकारादि वर्ण से कति भेदा सन्ति, इसके भी 18 होंगे, क्योंकि इसमें भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत सभी होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक और क्वेश्चन है ली वर्ण से
द्वादश भेदा कस्य अभवात् भवति। ली वर्ण के द्वादश मतलब 12 भेद किसके अभाव के कारण होते हैं, एक क्वेश्चन है। तो आपने अभी पढ़ा कि ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता, जैसे ह्रस्व के छ हो गए, दीर्घ छ हो गए, लेकिन प्लुत के छ हो गए, लेकिन दीर्घ इसमें नहीं होता, ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसको हटा दीजिए। तो दीर्घस्य अभावात, यही उत्तर सही होगा बी, कि दीर्घ के अभाव के कारण ली वर्ण में 12 भेद ही होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 8वां, मुख नासिकोच्चारित वर्णा संति। मुख और नासिका से उच्चारण करने वाला वर्ण कौन है, तो उसको क्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ा मुख नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक है, और जो केवल मुख से उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और स्वर के भेद, स्वर का मुख्य प्रकार आप जान गए होंगे, और अगले वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।